प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। जीवन की यात्रा एक भूल भुलैया के तरह है जो अप्रत्याशित चुनौतियों और अप्रत्याशित चक्करों से भरी हुई है। प्रति क्षण और अनिश्चितता के क्षणों में आगे का रास्ता छाया में लिपटा हुआ लगता है। हम अक्सर संदेह और भटकाव की बेचैनी से जूझते रहते हैं। फिर भी इस अशांति के बीच एक लंगर मौजूद है। ये एक दृढ़ विश्वास है जो हमारी आत्माओं को स्थिर कर सकता है। ईश्वर द्वारा संचालित एक दिव्य योजना में अटूट विश्वास। आइए हम इस वचन में आगे जाएं और यीशु की योजना पर भरोसा करने के लिए प्रेरित और चुनौती पाएं। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब आगे का रास्ता अज्ञात द्वारा अस्पष्ट लगता है। परमेश्वर की योजना को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, अपने आप मार्ग खुल जाता है। ईश्वर की योजना की अवधारणा अक्सर हमारे जीवन के लिए उनके दिव्य खाके के और इशारा करती है। हालांकि हम अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर की योजना अक्सर अप्रत्याशित रूप से सामने आती है जो हमें अनजान रास्ते पर ले जाती है। फिर भी इस विश्वास के मूल में यह आश्वासन है निहित कि परमेश्वर की योजना, चाहे वह हमारे समझ से परे क्यों ना हो, हमेशा हमारी भलाई के लिए ही होते हैं। अनगिनत परमेश्वर मार्ग निकालेंगे। बाइबल के कुछ आयतें हैं और धर्मशास्त्र परमेश्वर की दिव्य योजना पर भरोसा करने के महत्व पर हमें बल देती है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हें आशा दूंगा। क्यों मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? हिया बांध और दृढ़ हो जा, डर ना और घबरा ना जा, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अपना काम प्रभु को सौंप दो और तुम्हारी योजनाएं सिद्ध होगी। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूँगा। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ हो। यहोवा की बाट जोता रहे। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट हो रही है। क्या तुम उसे नहीं समझते? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हम ना डरेंगे, चाहे पृथ्वी टूट जाए और पहाड़ समुद्र की गहराई में चले जाए और उसका जल गरज कर झाग उठाए और उसके बढ़ने से पहाड़ कांप उठे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन प्रतीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दृढ़ और साहसी बन, और ना तो उनसे डर ना ही भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझे ना छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटा और तेरी लाठी मुझे शांति देती है। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल है और मेरा बचाने वाला सिंह और मेरा गढ़ है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा प्रभाव होने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में
किसी बात की घटी ना रहे। अपने जीवन को धन के लोभ से मुक्त रखो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और गढ़ है और अपने नाम के निमित्त तू ही मेरी अगुवाई और मुझे आगे ले चलता है। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी, और जो टेढ़े हैं वे सीधे हो जाएंगे, और जो उबड़ खाबड़ है वे समतल मार्ग बनाए जाएंगे। हम हर तरफ से दबाव में हैं, परंतु कुछ ले नहीं गए हैं। हम व्याकुल हैं पर निराश नहीं हैं। हम सताए गए हैं लेकिन त्यागे नहीं गए हैं। हम पराजित हैं परंतु नष्ट नहीं हुए हैं। यहोवा अपने प्रिय जन के पैरों को स्थिर करता है। चाहे वो ठोकर खाए तभी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि यहोवा उसे अपने हाथ में थामे रखता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा और उसकी शक्ति की खोज करो, उसकी उपस्थिति की लगातार तलाश करो। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाले वस्तु और पाप को जो हमें पकड़ा करता है दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लपटें तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना आत्मविश्वास मत खोइए, जिसका प्रतिफल बड़ा है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उस अनंत जीवन को घर लो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसका अंगीकार तुमने बहुत गवाहों के सामने अच्छा किया है। तो फिर हम इन बातों के विषय में क्यों किया है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। इसलिए हम अपनी दृष्टि पर नहीं जो दिखाई देता है बल्कि उस पर लगाते हैं जो अदृश्य है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो अस्थायी है, परंतु जो अदृश्य है वो शाश्वत है। तुम्हारे कान उसे सुनेंगे। तुम्हारे ठीक पीछे एक आवाज़ कहेगी, यही वो रास्ता है जिस पर तुम्हें जाना चाहिए, चाहे दाएं या बाएं। अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम ठान लें तो हम कर सकते हैं। ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सिर्फ एक अमूर्त विचार का कहीं ज़्यादा है। हम उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में सक्रिय रूप से अपना सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि प्रार्थना के लिए रोज़ाना समय निकालना, मार्गदर्शन, शक्ति और ईश्वर की दिव्य योजना पर भरोसा करने के लिए विश्वास प्राप्त करना। उसके अलावा नियमित रूप से खुद को उल्लेखनीय ईश्वर में डुबोना शास्त्र और छंदों का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसकी शिक्षाओं पर मनन करने से एक अटूट भरोसा और गहरा और मजबूत हो सकता है। जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर की योजना हालांकि कभी कभी अस्पष्ट होती है, आपको परम कल्याण की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि जब आपका मार्ग हमारी अपेक्षाओं से अलग हो जाता है तो उसकी बुद्धि में अटूट विश्वास आगे का रास्ता रोशन करेगा। यात्रा को गले लगाओ, उसकी योजना पर भरोसा करो और देखो कि वो कैसे असंभव प्रतीक होने वाली चीज़ों पर पार करता है। प्रार्थना के माध्यम से इस भरोसे को सक्रिय रूप में बढ़ावा दे, मार्गदर्शन प्राप्त करे और शास्त्रों को ज्ञान में खुद को डुबो दे। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप उसके दिव्य व्यक्ति के सामने समर्पण करेंगे तो आप चमत्कार आपके सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आशा करती हूँ आपको ये वचन के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो ज़रूर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ये वचन शेयर करें। हालेलुया।